सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 2025 के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एएलपी सीबीटी 2 में जो आपको स्कोर बननी है या आप कह सकते हो आपका जो रिजल्ट बनना है वो पार्ट ए के बेस पे होगा और पार्ट ए में बेसिक साइंस का अपना एक महत्व होता है। और आप सबों को मालूम है कि बेसिक साइंस से जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिखेंगे। ऐसे में न्यूमेरिकल सवाल को जब तक आपको सॉल्व करने नहीं आएगा तब तक मेरे मित्र आप कितना भी पढ़ लो चीजें आप सही ढंग से नहीं समझ पाओगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ताकि अगर आपको उस क्वेश्चन से संबंधित या उस कंसेप्ट के रिलेटेड कोई और भी सवाल मिल जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित बोर्ड पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मेरे मित्र आप टेलीग्राम पे जाकर के द लॉजिकल साइंस सर्च कर सकते हैं। आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपका एएलपी एंड टेक एग्जाम 2019 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में, क्या है कि अ बुलेट ट्रेवल्स 90 मीटर इन 0.2 सेकेंड, फाइंड्स इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा सवाल है। आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला डिस्टेंस बटा टाइम होता है। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अगर 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी कवर की जाए तो जो हमारा स्पीड होगा वो किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। बेसिकली यही पूछा जा रहा है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है और टाइम कितना है हमारा सर 0.2। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 45 दूना 90 होगा और 450 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 900। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये जो स्पीड आपने निकाला है 450 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है सर मीटर पर सेकेंड में है, जबकि आपसे क्या पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मीटर पर सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में लाना है तो हम सभी क्या करते हैं, दिए गए मीटर पर सेकेंड वैल्यू को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि मीटर पर सेकेंड में चाल हमारा 450 है तो यहां पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, किलोमीटर पर आवर में इसी चाल की, तो ये हो जाएगा 18/5। और मेरे मित्र यहाँ पे फिर से हम लोग कैंसिल करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 90 पंचे 450। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे 9 8 72 हो जाएगा और हाथ में आपको 7 बच गया है, एक नंबर 9 और 7 16 और मेरे मित्र एक जीरो आ जाएगा। ये क्या हो गया सर 1620 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, 162 1620 125 1250। क्या कहोगे कि गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। मेरे मित्र याद रखिएगा कि यहां पे हमने मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना किया है। अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आना होगा तो आप कहेंगे 5/18 से गुना करेंगे। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि टू कार X एंड Y ट्रेवल फ्रॉम A टू B एट एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दो कार हैं X और Y और ये दोनों ही कार X और Y जो हैं सर एक औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर के चाल से गति कर रही है। कह रहा है कि इफ X टेक्स 2 आवर मोर देन Y, अगर X जो है यानी कि जो पहला कार है वो Y से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है किस चीज को, A से B तक जाने के लिए, तो पूछा जा रहा है कि देन द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन किलोमीटर इज, तो A और B के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। हिंदी में समझिएगा, कह रहा है कि दो कार X और Y क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से A से B तक यात्रा करती है।
यदि x को इस यात्रा में y की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है तो a और b की बीच की दूरी डैश किलोमीटर है। ये चीज आपको बताना है। मेरे भाई गौर फरमाना, सवाल बहुत ही इजी है। आप कहेंगे कैसे, दिखने में तो इतना बड़ा लग रहा है और दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। दिमाग काम करेगा मेरे मित्र। मान लो कि ये आपका क्या है, दो बिंदु हैं, एक A और दूसरा क्या है B। आप कहेंगे बिल्कुल है। अब A से B तक ही X और Y कार को चलना है। मान लो कि ऊपर में हम X कार कह देते हैं और नीचे Y कार कह देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो X कार है उसकी औसत चाल कितनी है सर जी? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। और मेरे मित्र जो Y है उसकी स्पीड कितनी है सर जी? 75 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि गुरुजी किसी भी व्हीकल्स के द्वारा दो बिंदु के बीच की दूरी को कवर की जाएगी तो वहां पे उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अब आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि x को इस यात्रा में y की तुलना तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं तो मेरे मित्र अगर हम मान लें कि ये जो y है इसको a से b तक जाने में y को कितना समय लगता है सर? t समय लगता है। कितना? t समय लगता है। तो मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर 2 घंटा अधिक। मतलब जो x का टाइम होगा a से b तक जाने में वो कितना होगा? आप कहेंगे सर t इक्वल टू टी प्लस टू हो जाएगा। कितना? t इक्वल टू टी प्लस टू हो जाएगा। अब मेरा मित्र गौर फरमाना यहां पे कि आपसे पूछा जा रहा है कि a और b की बीच की दूरी कितनी है। क्या देख रहे हो कि सर ये x कार और ये y कार चल कहां से रही है? a से, और पहुंच कहां रही है? b पे। अब A से B पे जाने में चूंकि X का स्पीड जो है वो Y के स्पीड से कम है इसलिए इसको ज्यादा समय लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 2 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो सर इसका जो समय होगा Y को A से B तक जाने में जो समय होगा सर उसमें 2 घंटा ऐड कर देंगे। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो कि गुरुजी दोनों के द्वारा समान डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। दोनों के द्वारा ए और बी की बीच की दूरी कवर की जा रही है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे दोनों ही कार के लिए डी क्या है? डिस्टेंस क्या है? नियत है। डिस्टेंस क्या है? आप कहेंगे नियत, बोले तो कांस्टेंट। अरे भाई भाई एक्स और वाई दोनों एक ही दूरी ना कवर कर रहा है, तो एक दूरी कवर कर रहा है मतलब डी हमारा क्या है? आप कहेंगे कांस्टेंट यानी कि नियत। आप सबों को मालूम है कि S इक्वल टू क्या होता है? आप कहते हो डी बाई टी होता है। S इक्वल टू डी बाई टी। अब मेरे मित्र आप सभी ये भी तो कह सकते हो कि गुरुजी एस टी इक्वल टू हम डी लिख सकते हैं। एस टी इक्वल टू की मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हम लोग ऐसे भी कहते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कहते हैं। तो भैया मेरे अगर ये डी नियत हो, अगर ये डी नियत हो मतलब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से कवर किया जाए तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्पीड इनटू टाइम का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर डी हमारा कांस्टेंट है तो ये S1 वन इंटू टी वन इक्वल टू S2 इंटू टी टू हो जाएगा। कोई शक है इसमें? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं गुरुजी। क्यों? क्योंकि डी नियत है। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि S1 अगर हम लोग मान लें x के स्पीड को और s के टाइम को, और y जो है उसको उसके लिए हम लोग S2 और T2 डिफाइन करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा S1 है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे 50 किलोमीटर पर आवर इंटू क्या होगा सर जी? T1 हमारा जो है वो T प्लस टू है। कितना है? T प्लस टू। और S2 यानी कि Y को अगर हम मान लें, यहां पे Y की स्पीड कितनी है सर? आप कहेंगे 75 किलोमीटर पर आवर। और T2 कितनी है? तो आप कहेंगे गुरुजी T2 यानी कि अगर हम इसको T1 मान लें तो ये हमारा T2 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान देना कि यहां पे T1 और T2 आपको मिल गया है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बस इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना कि ये हो जाएगा हमारा, चूंकि ये गुना में है तो आप कहेंगे सर जी 50t प्लस 50 दुना 100 और फिर क्या होगा 75t। अब मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 100 इक्वल टू 75t माइनस 50t हो जाएगा, और 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 25t। 25 चौका 100 होता है। तो टाइम आपको कितना निकल गया सर? 4 आवर। मतलब जो आपने
टी समय माना था, ये जो टी समय माना था आपने y के लिए वो कितना है सर 4 आवर। तो पूछा जा रहा है कि a से b के बीच की दूरी क्या होगी। अब आपको मालूम है कि अगर y जो हमारा कार है वो 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो उसको 4 घंटा समय लग रहा है। तो a और b के बीच की दूरी तो हम क्या कहेंगे, अतः अतः डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना, तो सर जी अगर हम y का लेते हैं स्पीड तो 75 और टाइम तो 4 घंटा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 300 किलोमीटर। अब ध्यान देना कि अगर हम टाइम इसमें लें कि सर टी का वैल्यू टी प्लस टी, मतलब टी जो है वो हमारा 4 आवर है, तो यहां पे जो एक्स को सर इस दूरी को कवर करने में समय लगेगा, आप कहेंगे 4 + 2 6 घंटा और 50 छके 300। मतलब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि दो कार एक्स और वाई क्रमशः 50 किलोमीटर और 75 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से ए से बी तक की यात्रा करती है, यदि एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लगता है तो ए और बी के बीच की दूरी आप कहेंगे गुरुजी 300 मीटर हो जाएगी। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 300 किलोमीटर। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि by cycling 7/9 times his usual speed अनवर reaches his school 4 minute late। मतलब जो अनवर का नॉर्मल स्पीड है उससे वो 7/9 टाइम्स कम चाल से चलता है तो 4 मिनट लेट स्कूल पहुंचता है। हाउ मेनी मिनट डज अनवर टेक टू रीच स्कूल एट हिज यूजुअल साइकिलिंग स्पीड। मतलब अनवर जो है वो कितना समय लेगा जब अपने वो समान चाल से चलेगा। वही क्वेश्चन हिंदी में भी है कि अपनी समान चाल से 7.9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपनी समान चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। तो मेरे मित्र हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि अनवर अपनी समान चाल से चल रही है तब चल रहा है तब स्कूल पहुंच रहा है। तो मेरे मित्र अनवर अपने घर से जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा सर जी स्कूल जा रहा होगा। यहाँ पे मान लो इसका स्कूल है, तो अनवर के घर से स्कूल तक की दूरी आप कहेंगे गुरुजी फिक्स होगी, यानी कि कुछ ना कुछ दूरी रही होगी, 4 किलोमीटर हो 5 किलोमीटर अब जो भी रहा हो। तो अनवर और उसके स्कूल की जो दूरी होगी वो क्या होगी आप कहेंगे फिक्स होगी। अब अनवर अगर धीरे चलेगा तो जाहिर सी बात है कि लेट स्कूल पहुंचेगा, फास्ट चलेगा तो आप कहेंगे सर जी वो समय पे स्कूल पहुंचेगा। मेरे मित्र ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अपनी समान चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। तो मेरे मित्र अगर हम ये समझे कि ये जो अनवर है इसका समान चाल, इसका समान स्पीड कितना है सर, इसका समान स्पीड मान लेते हैं x, और जब ये समान स्पीड से चल रहा है तो इसको इसके घर से स्कूल तक जाने में कितना समय लग रहा है, तो मान लेते हैं कि सर इसको t समय लग रहा है। ये चीज हम लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं क्या कि अनवर को समान चाल से, अनवर अगर x स्पीड से चल रहा है तो वो t समय में अपने स्कूल पहुंच जा रहा है, यानी कि अपने विद्यालय पहुंच जा रहा है। अब अनवर क्या कर रहा है तो अपनी समान चाल से 7 गुनी चाल से साइकिल चलाकर 4 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, तो 4 मिनट एक्स्ट्रा समय लगता है। तो आप कहेंगे सर जी दूसरे स्थिति में अनवर बाबू जो हैं ये समान चाल का 7/9 गुनी चाल, तो x का 7/9 और जो इसका टाइम लग जाएगा इस चाल से वो कितना है तो 4 मिनट देरी से पहुंचता है। समान चाल से चलेगा तो t समय में पहुंचेगा, अगर इस चाल से चलेगा तो सर t+4 समय लगेगा। मेरे मित्र दोनों ही स्थिति में d क्या होगा आप कहेंगे गुरुजी फिर से नियत होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इस बात को आगाह कर दिया कि अगर अनवर घर से स्कूल जा रहा है, अनवर क्या कर रहा है घर से स्कूल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कूल और घर के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी और यह दूरी तो नियत होगी। अब मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे भी हम S1 × T1 = S2 × T2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। S1 समान चाल, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये x × T हो जाएगा। S2 कितना होगा आप सभी कहेंगे 7/9x × T2 कितना हो जाएगा आप कहेंगे गुरुजी t+4 हो जाएगा। कितना t+4। मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी बराबर के इस साइड भी x है और यहां पे भी x है, तो ये x तो हमारा कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इधर सिर्फ t बचा है गुना में, तो आप कहेंगे गुरुजी ये 9t हो जाएगा और इधर तो आप कहेंगे सर 7 बचेगा,
तो ये 70 प्लस 7 चौका 28, 7 चौका 28। क्या कहोगे? आप सभी कहोगे कि गुरुजी ऐसा कीजिए कि 90 इधर ही रहने दीजिए और इस 70 को इधर ले आइए, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 28, और ये 9 में से 7 जाएगा, आप कहेंगे 2t इक्वल टू 28। मेरे मित्र, आपका जो t है वो कितना हो गया? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा हो गया 14 मिनट। कितना हो गया? 14 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा कि अनवर जब अपने नॉर्मल स्पीड से चलता है, अनवर जब अपने नॉर्मल स्पीड से चलता है, तब उसको घर से स्कूल पहुंचने में कितना मिनट का समय लगेगा? आप कहेंगे 14 मिनट का समय लगेगा। कितना? 14 मिनट का। अब जब अनवर 7/9 गुनी चाल से चलकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है, तो अनवर को अपनी समान चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितना मिनट लगे हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि अनवर की जो समान चाल थी, अगर उस चाल से वो चल रहा है तो उसको घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे सर समान चाल के साथ आपने टी समय माना कि एक्स नॉर्मल स्पीड से इसको अपने घर से स्कूल जाने में टी समय लगता है, तो टी का वैल्यू कितना आया? सर जी 14 मिनट। तो हमारा आंसर तो हमको मिल गया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सवाल के डीप में जाएं तो अनवर जो है समान समय से कितना अधिक समय लिया? तो आप कहेंगे 4 मिनट। मतलब जब ये एक्स स्पीड से चला तब इसको 14 मिनट लगा, जब ये एक्स के 7/9 चाल से चला तब इसको, तो आप कहेंगे 14 + 4 18 मिनट का समय लगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि अनवर को अपनी समान चाल नॉर्मल चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा। तो नॉर्मल चाल के लिए जो आपका टी है उसका वैल्यू कितना है? 14 मिनट। अगर कहता कि अनवर को अपनी समान चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में, या अब अनवर को अपनी समान चाल के 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितना समय लगा, तो आप सभी कहते गुरुजी 4 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो 14 4 18 मिनट का समय लगता। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र, ऐसे सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन ये दम कब नहीं है? जब आप इसको जब आप इससे पहले से परिचित हैं, आप इससे पहले से रूबरू हैं। क्योंकि अगर अचानक से रेंडमली सवाल आएगा तो मेरे मित्र एग्जाम प्रेशर में इतना कहां से दिमाग तेज होता है कि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लिक कर लेगा माइंड। वहां पे तो प्रेशर होती है, और प्रेशर के समय हमें वही चीज याद रहती है जिसको हमने पहले से देखा है। तो ये सेशन आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होगी, तो मेरे मित्र आप सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बहरहाल जो क्वेश्चन है कि एक ट्रक 2.5 घंटा में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? ना बनेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी 2.5 घंटा में 450 किलोमीटर की यात्रा कर रही है, तो टी हमारा, आप कहेंगे दो सही 1/2 आवर हो जाएगा। अब मेरे मित्र यही क्या हो गया? आप कहेंगे 5/2। क्या हो गया? 5/2। अब आपका जो स्पीड है वो कितना है? 450 किलोमीटर। चला आपसे, सॉरी स्पीड नहीं, 450 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू 450 किलोमीटर। अब स्पीड आप कहेंगे डिस्टेंस बटा टाइम होता है, तो 450 बटा 5/2। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है ना। देखो 450 बटा, क्या इस 5/2 को हम 2/5 लिख सकते हैं? आप कहेंगे काहे नहीं लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 5 × 45 हो जाएगा, और ये हो गया 90 दूना 180। क्या आप कहेंगे? किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चाल आपसे मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं? तो आप सभी कहेंगे 180 को 5/18 से गुना करते हैं, 18 दहें के 180 और 10 × 50। यानी कि जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? आप कहेंगे 50 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना, पूछा जा रहा है कि एक रॉकेट 0.3 सेकंड में 108 मीटर की यात्रा करती है, किलोमीटर पर आवर में इसकी गति ज्ञात कीजिए। क्या यह सवाल आपसे सॉल्व ना होगा? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, और इस सवाल को यहां पे रखने का पर्पस ही यही था कि मैं आपको यह सवाल होमवर्क के रूप में दे पाऊं। और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में वेग, वर्ग और समय का वर्ग और समय दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती तब होता है। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जब कोई वस्तु विराम से चलना शुरू करेगा तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी जीरो। क्या होगा? जीरो। अब मेरे मित्र ध्यान देना यहां पे कि जब प्रारंभिक वेग जीरो होगा तो आप सभी क्या कहेंगे कि गति के द्वितीय समीकरण से हम सबों को मालूम है कि जो विस्थापन का रिलेशन होगा, यानी कि जब ये आपका जीरो मीटर मतलब जीरो से स्टार्ट करती है चलना, तब जो विस्थापन का परिमाण होगा वो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के रूप में दिखेगा हमको। चूंकि प्रारंभिक अवस्था का वेग जीरो है तो आप कहेंगे सर जी ये जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और एस इक्वल टू आप कहेंगे गुरुजी ये हाफ ए टी स्क्वायर होगा। क्या हम इस रिलेशन से ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी एस जो है वो समय के वर्ग के समानुपाती होगा? एस जो है वो समय के वर्ग के समानुपाती होगा, और एस यहां पे हमारा किसका काम कर रहा है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये विस्थापन या फिर कह सकते हैं स्थिति का काम कर रहा है। तो वही पूछा जा रहा है कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपातिक होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी गति के दूसरे समीकरण से हम लोग कहते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इफ द ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स टू द जीरो देन वी कैन से दैट s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t स्क्वायर। मतलब जो विस्थापन होगा अगर उसका त्वरण नियत हो, स्थिर हो, तो जो विस्थापन होगा वो समय के वर्ग के समानुपाती होगा। अच्छा याद रखना कि यहां पे त्वरण स्थिर हो कहा गया है, तो आप इसका मतलब और कुछ नहीं लगा लेंगे। त्वरण स्थिर हो, नियत हो, एक समान त्वरण हो, तो एक समान त्वरण के लिए ही ना हम लोग रैखिक गति का समीकरण पढ़ते हैं। चला v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये एक समान रैखिक त्वरण के लिए ही होता है, और इस केस में त्वरण आप कहेंगे स्थिर होगा। तो मेरे मित्र जो विस्थापन है आप कहेंगे समय के वर्ग के समानुपाती होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि ए मोटरसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम इन सेकंड टेकन बाय द मोटरसाइकिल टू कवर दिस डिस्टेंस। कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ना बनेगा? क्या कहोगे कि गुरुजी बस यहां पे जो हमें भरमाने के लिए दिया गया है वो मोटरसाइकिल की रफ्तार किलोमीटर पर आवर में दी गई, किलोमीटर पर आवर में दे दी गई है, जबकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में दी गई है। तो हमारा माइंड तो डेवलप है, हम कहेंगे कि स्पीड मोटरसाइकिल की 36 किलोमीटर पर आवर है, तो यहीं पे पटक के इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। मतलब क्या, 5/18 से गुना कर देंगे, 18 दूना 36, क्या हो गया, चला 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर। कितना, 1000 मीटर। s इक्वल टू डी बटा टी, एस टी इक्वल टू डी, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, डी बटा एस। डिस्टेंस 1000 मीटर, स्पीड हमारा कितना है 10 मीटर, ये जीरो इसको कैंसिल करेगा, और समय कितना लगेगा, आप कहेंगे गुरुजी 100 सेकेंड। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही पॉपुलर सा सवाल, और लगभग हमारे बहुत सारे मित्र इस सवाल में कंफ्यूज करते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 0 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जो विराम से चलना शुरू करती है, मतलब जब वो x पे है तब वो 0 मीटर की दूरी कवर की हुई है। कह रहा है कि रोटेट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वो ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करती है और सर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक नियत त्वरण से x एक्सिस के पास घूम जाती है। कह रहा है व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम x इक्वल टू 12.8 मीटर टू x इक्वल टू 20.0 मीटर, यानी कि 20 मीटर। इसका 12.8 मीटर से 20 मीटर के बीच में औसत वेग क्या रहा होगा, यह चीज आपको पूछा जा रहा है। मेरे मित्र हिंदी में समझिएगा, कह रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम
x इक्वल टू 0 मीटर से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, तो x इक्वल टू 12.8 मीटर से लेकर x इक्वल टू 20.0 मीटर तक इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग कितनी होगी। नॉर्मली अगर समझोगे तो औसत वेग पूछा जा रहा है तो आप सिंपल कहेंगे कि गुरुजी औसत वेग होगा तो या तो ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी दोनों ही कंडीशन में जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, वो किसको बता रहा होगा। आप कहेंगे गुरुजी एक्स एक्सिस पे तो हम समय को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में x इक्वल टू 12.8 से x इक्वल टू 20.0 मीटर माना गया है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि यहां पे हमारा अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति क्या है 12.8 और अंतिम स्थिति क्या है तो सर 20 मीटर। और हमसे यह पूछा जा रहा है कि अगर xi से xf के बीच वस्तु चल रही है तो इस बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, VAV इक्वल टू व्हाट। ये चीज आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अगर हमारा प्रारंभिक स्थिति अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12.8 से लेकर 20.0 मीटर तक इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग कितनी होगी, तो सवाल है xi और xf के बीच औसत वेग निकालना है। और मैंने तो आपको कई बार बताया है कि अगर कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही हो तब जो उसका औसत वेग होगा वो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के जो सर अर्थमेटिक मीन होंगे उसके बराबर होंगे। तो यहां पे भी हम VAB इक्वल टू U प्लस V बटा 2 कह सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं V1 प्लस V2 बटा 2 कह सकते हैं, V1 प्लस V2 बटा 2 कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो V1 निकलेगा ये आपको गति के पहला समीकरण V इक्वल टू U प्लस AT से निकलेगा। किससे निकलेगा सर V इक्वल टू U प्लस AT से निकलेगा। अब मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी V इक्वल टू U प्लस AT का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास तो ये कहा गया है कि जो हमारा वस्तु है वो विराम से चल रहा है, यानी कि जीरो से उठ रहा है। हमारे पास त्वरण भी दिया हुआ है लेकिन T ना है, तो हमको क्या करना होगा सर, पहले तो इस पोजीशन के साथ T निकालना होगा और फिर इस पोजीशन के साथ T निकालना होगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, इस फॉर्मूला से सर भी मिलेगी। मेरे मित्र याद रखिए, चूंकि यहां पे आपका पहला पोजीशन xi है तो जो हमारा विस्थापन का वैल्यू होगा फर्स्ट स्टेप में s इक्वल टू कितना 12.8 मीटर, कितना 12.8 मीटर। एक्सेलरेशन दोनों के लिए बराबर होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इधर हमारा s कितना होगा 20 मीटर और a कितना होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोनों ही स्थिति में हमारा जो प्रारंभिक वेग माना जाएगा वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी 0। चूंकि मेरे भाई आप सबों को मालूम है प्रारंभिक वेग इक्वल टू आप कहेंगे 0 तो s इक्वल टू हमारा हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे 12.8 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1.6 और t आप कहेंगे गुरुजी ये है तो निकालना है, यही t हमको निकालना है। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे यहां पे कि अगर हम लोग इसको t निकालने के लिए सॉल्व करेंगे तो 12.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 बटा 2 इंटू टी स्क्वायर और इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12.8 तो आप कहेंगे गुरुजी ये 2 हो जाएगा और 1.6 इंटू टी स्क्वायर। अब ध्यान देना कि टी स्क्वायर इक्वल टू 12.8 इंटू 2 बटा 1.6। आप क्या कहोगे गुरुजी ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा और क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 8 28 से 8 6 के 48 1 8 8 4 12 तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना चला 8 दूना 16। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये टी इक्वल टू हमारा 4 सेकंड हो जाएगा, टी इक्वल टू 4 सेकंड। मतलब वस्तु अगर प्रारंभिक वेग 0 से स्टार्ट कर रही है तो 12.8 मीटर तक आने में उसको कितना समय लग रहा है सर जी 4 सेकंड का समय लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इतना विस्थापन कवर करने के दौरान इसकी जो वेग होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे गुरुजी वेग जो है वो भी हमारा यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा, वेग हमारा यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूला से। जो हमारा v1 होगा पहले स्थिति में v1 क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी प्रारंभिक वेग हमारा 0 है तो बहुत ज्यादा लाग नहीं लगाना है, लाग लपेटा v इक्वल टू सीधे हम AT कह देंगे। और मेरे मित्र ध्यान देना एक्सेलरेशन आप कहेंगे 1.6 t कितना निकला 4 तो ये कितना हो जाएगा 16 चौका 64। सर जो हमारा v1 है वो 6.4 मीटर पर सेकेंड हो गया,
V1 कितना 6.4 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दो यहां पे चला दूसरे स्थिति में जब विस्थापन का वैल्यू हम 20 मीटर ले रहे हैं तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे भी हमारा s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर ही होगा। अब s हमारा 20 है, हाफ इंटू 1.6 इंटू टी स्क्वायर यहां भी निकालना है दूसरे स्थिति में भी। मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 20 दूना 40 इक्वल टू 1.6 इंटू टी स्क्वायर। मेरे मित्र टी स्क्वायर इक्वल टू आप कहेंगे 40 बटा 1.6, ये यहां से आप कहेंगे गुरुजी 0 हो जाएगा। और 16 और 25 को गुना करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 25, टी इक्वल टू रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। अब मेरे भाई यहां पे V2 निकाल लो आप, V2 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 80 तो 1.6 इंटू 5, 16 पंचे 80, यानी कि आपका V1 6.4 और V2 कितना आ गया 8.0 मीटर पर सेकेंड। तो छेला जी यहां पे आप ध्यान दो कि हमारा VA भी कितना हो जाएगा, तो V1 है 6.4 प्लस V2 कितना है आप कहेंगे 8 अब बटा कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया सर 8 6 14, 8 6 14.4, यही ना होगा। हाँ बिल्कुल सर 64 और सॉरी ठीक तो है 8 6 14.4 बटा 2। अब क्या कहिएगा सर जी 2 7 14 होगा और 2 दूना 4, मतलब यहां पे हम सीधे कह सकते हैं वैल्यू 7.2 आ जाएगा और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक हवाई जहाज 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ता है, यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। क्या ना बनेगा सवाल, कह रहा है कि 50 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ता है तो स्पीड हमारा 50 मीटर पर सेकंड है और टाइम दिया है 5 आवर, तो पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा, d इक्वल टू व्हाट। क्या कहोगे कि गुरुजी मसला बस यहां है, इसको 5/18 से गुना करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड को हमें क्या करना है किलोमीटर पर आवर में बदलना, सॉरी इसको हम 18/5 से गुना करेंगे तो 5 दहाई 50, 18 दहाई ये कितना हो जाएगा 180। क्या आप कहेंगे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुना करना होगा और d इक्वल टू एस टी होगा, तो s हमारा 180 है और टाइम हमारा 5 घंटा है, तो 18 पंचे 90, ये हो जाएगा हमारा 900 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर, यह 5 घंटे में, तो सर 900 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। मेरे मित्र किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि आफ्टर 4 सेकंड अगर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाए तो इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा, दैट मींस h इक्वल टू व्हाट। क्या कहोगे गुरुजी चूंकि बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है तो h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अब h इक्वल टू आप कहेंगे 4 इंटू 30 माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 4 का स्क्वायर होगा तो 16, 2 5 10, 40 तिया 120, 16 5 80, कितना होलो चला आप सभी कहेंगे 40 मीटर गुरुजी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये आपका स्पीड एंड वेलोसिटी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जिसको आप सभी को करना ही करना चाहिए। आज के इस सेशन में हम लोग सर 10 सवाल ही रखेंगे और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी छात्र आगामी एएलपी सीबीटी 2 भर्ती परीक्षा के लिए अपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं, एक एक कंसेप्ट एक एक उसके जो पॉइंट है उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे इस आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग स्पेशल बैच में। ध्यान में रखिएगा इस बैच में आपको प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक कंसेप्ट कराए जाएंगे। सर प्रत्येक चैप्टर का पीवाईक्यू मिलेगा, 1 साल वैलिडिटी है और इसको आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से देख सकते हैं, यानी कि आपकी जो क्लासेस होगी वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों में चल जाएगी। और मेरे मित्र अगर आपको इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो मेरे मित्र वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।